नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास शो टॉक विद ब्रजेश। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम लंका विजय के बाद वापस अयोध्या पहुंचे थे तो पूरी अयोध्या नगरी ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था और तभी से दीपावली का पर्व पूरे देश में पूरे शान और शौकत के साथ मनाया जाता है। कहते हैं भगवान राम ने लंका से वापस लौटने के बाद अयोध्या को अपने परम वैभव तक पहुंचाया था। त्रेता के बाद वो तमाम युग बदले और आज भी इस अयोध्या को अलग अलग युगों में अलग अलग लोगों ने इसे वैभव तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राम मंदिर आंदोलन या फिर अयोध्या का नाता बेहद पुराना है। इस बार की जो दीपावली है वो अपने आप में खास होने जा रही है, जो कि हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री पहली बार अयोध्या की सरजमी पर आएगा और दीपोत्सव में शामिल होगा। और इससे बड़ी बात और है कि एक प्रधानमंत्री रामलला के दर्शन करेगा और ये दूसरा मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार रामलला के दर्शन करने के लिए आएंगे। इससे पहले अगर हम बात करें तो 4 प्रधानमंत्री अयोध्या आ चुके हैं, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री किसी ने भी इससे पहले रामलला के दर्शन नहीं किए, दीपोत्सव में शामिल नहीं हुए। अब इसे वो तमाम अलग अलग तरीके से आप समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। आप उसके सियासी मायने खोजिए, आप उसके आध्यात्मिक मायने खोजिए, आप कुछ भी खोजिए, लेकिन अपने आप में एक सवाल जरूर है कि त्रेता में प्रभु राम ने अयोध्या का उद्धार किया था, अयोध्या को परम वैभव तक पहुंचाया था। और इस कलयुग में भी एक राजा है। अगर आप लोकतंत्र में आप राजशाही को शामिल कर दे तो प्रधानमंत्री का पद किसी राजा से कम नहीं होता और प्रधानमंत्री की जो कुर्सी उसके सिंहासन से कम नहीं होती। तो ये अपने आप में एक जनता का एक सेवक, एक जनता का प्रधानमंत्री एक के बाद एक इस दीपावली में 3 ऐसी घटनाएं एक साथ जो है, 3 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनको आप कोरिलेट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का केदारनाथ पहुंचना, प्रधानमंत्री का बद्रीनाथ पहुंचना और उसके बाद प्रधानमंत्री अयोध्या में दीपोत्सव में शामिल हुए। तो तमाम सियासत को समझने वाले लोग कहते हैं कि अयोध्या के जरिए गुजरात निशाने पर है, हिमाचल निशाने पर है, वो तमाम राज्य जहां आने वाले समय में चुनाव है वो निशाने पर है। चल रहे हैं तो लेकिन क्या इस हिंदुस्तान के 75 सालों के इतिहास में क्या कोई ऐसा मौका नहीं आया जब एक प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान किसी धार्मिक स्थान पर गया हो और आगे आओ जब एक प्रधानमंत्री अयोध्या आया, या उस वक्त भी चुनाव के मौसम नहीं थे, यहाँ पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए भी इससे पहले प्रधानमंत्री आए, लेकिन उन्होंने रामलला के दर्शन करने की जहमत नहीं उठाई। इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, वो तमाम शख्सियत थी जिनका अयोध्या से बेहद ही करीब का नाता रहा, वो अयोध्या के साथ जुड़े रहे। अगर आप राजीव गांधी को लीजिए तो कहते हैं कांग्रेस की इस अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन में कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका, कांग्रेस ने मजा नहीं है लगातार घटनाएं वो चाह ही नहीं रहे। आपका जो है ताला खुलवाने की घटना रही हो या फिर इसके साथ ही जो है जो ढांचा ध्वंस की घटना हुई वो भी उस समय हुआ, वो तमाम अलग अलग चीजें रही। राजीव गांधी के लिए कहा जाता है कि राजीव गांधी के पास वो अवसर था जो इस अयोध्या के जरिए वो इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना मौका खो दिया। नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री, उनकी अपनी एक शपथ थी कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होना शुरू हो जाएगा तब तक वो जो है अयोध्या नहीं आएंगे, और अयोध्या नहीं आए। लेकिन भूमि पूजन, अयोध्या के राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। उसके बाद दीपावली मनाने वो जो है अयोध्या में आते हैं। तो ये अयोध्या, राम और राम का नाम
ये सब मिला करके कहीं न कहीं ये बताते हैं कि आप नाटक ही सही, अगर आप इसे नाटक भी मान लो तो नाटक ही सही, लेकिन दूसरी पार्टियां वो नाटक भी नहीं कर पाई, एक मैसेज भी नहीं दे पाई कि राम उनकी अस्मिता, उनकी आस्था, उनके आदर्श हैं। और ये बार बार ये मैसेज देने की कोशिश शुरुआत से आप याद कीजिए, राम मंदिर वो आंदोलन कहते थे जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, आज भी वो नारा प्रासंगिक है। आज भी बीजेपी कहती है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो आप इसे भले ही पॉलिटिकल माइलेज मान करके चल लीजिए, लेकिन हकीकत ये है कि आज अयोध्या वो मॉडल बन चुका है जो हिंदुस्तान में एक नई तरीके की सियासत को जन्म देता है। अयोध्या जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, अयोध्या में राम का मंदिर बनना, अयोध्या का विकास की राह पर आगे बढ़ना, अयोध्या को एक पौराणिक धार्मिक शहर के तौर पर विकसित होना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आप इसको ये मान सकते हैं कि ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए सही है, लेकिन क्या कोटि हिंदुओं की आस्था के लिहाज से इसे नहीं देखा जाना चाहिए। तो जाहिर तौर पर इसके सियासी मायने हो सकते हैं, लेकिन इसके मायने इस बहुसंख्यक आबादी, इस सनातन परंपरा को मानने वाले उन तमाम सनातनियों के लिए ये अपने अपने गौरव का प्रतीक है कि जो उनका नेता है, जो उनका प्रधानमंत्री है, वो अयोध्या में आकर के एक आम नागरिक की तरह वो दीपदान करेगा, दीपोत्सव में शामिल होगा, रामलला के जो है दर पर जाकर के माथा टेकेगा। ये अपने आप में वो जो तस्वीर है वो बहुत कुछ कहती है। तो जाहिर तौर पर आप इसे सियासी लिहाज से कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन एक बात तय है कि ये जो अयोध्या है, ये अयोध्या ने बीजेपी को 2 सीटों से ले जाकर के केंद्र और राज्य की सत्ता पर काबिज करवाया, और मंदिर बनने के बाद मान लिया गया था मुद्दा खत्म हो जाएगा। लेकिन यही अयोध्या 10 राज्यों के अगले 1 साल के अंदर होने वाले चुनाव और उसके बाद आने वाले आम चुनावों में भी सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। और जो अयोध्या के साथ अपने आप को आध्यात्मिक तौर पर, चेतना के तौर पर अगर जोड़ लेगा तो वो 2024 को लीड करेगा। ये अपने आप में प्रासंगिक भी है और कोटि हिंदुओं की आस्था को लेकर के ये उनको गौरवान्वित करने वाला पल भी है। ओवरऑल आज अयोध्या से हमारे खास विश्लेषण के पीछे मतलब सिर्फ यही था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अयोध्या यात्रा है ये सियासी है या आध्यात्मिक है, या आध्यात्म ही सियासत है। कहते हैं राज हमेशा धर्म की बुनियाद पर चलते हैं, और धर्म बगैर राज के नहीं चल सकते, पल्लवित और पोषित नहीं हो सकते। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, सम्राट अशोक से लेकर के वो तमाम राजा जिन्होंने अलग अलग समय में धर्म को पल्लवित और पोषित किया, तो राज की संरक्षण में धर्म पलता है और धर्म की बुनियाद पर राज चलते हैं। मुझे लगता है ये जो राजधर्म है वो एक धर्मराज इस दीपावली में अयोध्या के सरजमी पर आएगा और अपने राजधर्म का पालन करेगा और धर्म को राज की बुनियाद पर आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो आपको ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आज के इस खास पेशकश के लिए इतना ही। नमस्कार।